नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं प्रोफेसर मोहम्मद नईम जी, जो कि रिसर्च ऑफिसर हैं बायोकेमिस्ट्री में केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान लखनऊ में कार्यरत हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए, और यहाँ पर सुन रहे सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहम्मद नईम। मैं आज आपको अवगत कराऊंगा बायोकेमिस्ट्री, जिसको कि जीव रसायन कहा जाता है, के बारे में, और उससे होने वाले रोजगार क्या क्या हैं, उसका क्या युवाओं के लिए भविष्य है, उसके बारे में मैं आज इस पे चर्चा करूंगा। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि बायोकेमिस्ट्री है क्या? असल में बायोकेमिस्ट्री का जो हिंदी में नाम होगा उसको जीव रसायन कहेंगे। मतलब जैसे नाम से ही हमें लग रहा है जीव रसायन, ये जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान का मेल है, जहाँ जीवित जीवों के भीतर होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए, आरएनए, 4 प्रमुख बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो जीवन के लिए आवश्यक है और सभी जीवित जीवों में पाए जाते हैं, के स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म, टाइप्स से लेके अपने इनकी मैकेनिज्म तक हम इसमें अध्ययन करते हैं। और अब जैसे बायोकेमिस्ट्री में क्या हो गया है, और भी इससे एडवांस सब्जेक्ट्स हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही विषय हैं, जो जैसे मेडिकल जेनेटिक्स है, मोलिकुलर मेडिसिन है, इम्यूनोलॉजी है, इसका भी अध्ययन किया जाता है। और जैसे कि बायोकेमिस्ट्री हम रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते भी है, जो यूज भी होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि बेसिक टेस्ट होते हैं, जैसे कि शुगर कहते हैं, एलएफटी हो गया, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया, और लिपिड प्रोफाइल हो गया, जिसमें कि हम अपने लिपिड्स का अध्ययन करते हैं। सब बेसिक बायोलॉजिकल टेस्ट में आते हैं। उससे बढ़कर अब क्या हो गया, मोलिकुलर डायग्नोस्टिक पे भी बायोकेमिस्ट्री में आ रहा है, और मेडिकल जेनेटिक्स में भी बायोकेमिस्ट्री का अध्ययन वगैरह किया जा रहा है, और इससे आगे हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है इससे। जी सर, निश्चय ही जीव रसायन विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि कौन कौन से कोर्स ऐसे संचालित हो रहे हैं जीव रसायन का अध्ययन जिनमें किया जा सकता है? जी हाँ, बायोकेमिस्ट्री क्या युवाओं के लिए एक बहुत ही अवसर भरा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए कई बेहतरीन अवसर है, खासकर अपने देश भारत में, जहाँ स्वास्थ्य सेवा, फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी उद्योग बहुत उन्नत हैं, बहुत प्रगति पे हैं। इसके लिए क्या बायोकेमिस्ट्री विषय में बहुत हमारे कोर्स हैं, और बायोकेमिस्ट्री जैसे सभी मेडिकल कोर्स जो बड़े बड़े हैं, जैसे एमबीबीएस है, बीडीएस है, बीवीएससी जैसे वेटनरी है, बीएमएस है जो आयुष के कोर्स है, बीओएमएस है, बीएचएमएस है, नर्सिंग है, पैरामेडिकल कोर्स हैं, सभी में पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक हम इसकी बात करें कि इसमें बायोकेमिस्ट्री में आप कौन से कोर्स कर सकते हैं स्पेसिफिक, तो 10+2 जो होता है इंटरमीडिएट के बाद में, जो विज्ञान संकाय का जो स्टूडेंट है वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर सकता है, जैसे कि बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री है, बीएससी ऑनर्स इन बायोकेमिस्ट्री है, जो कि सभी यूनिवर्सिटियों में है, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, जैसे यूनिवर्सिटी है, और हमारे जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है एम्स, उसमें उपलब्ध है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप सीयूटी यूजी के द्वारा भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। फिर हम अगर बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट की, तो पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री है, जो कि सभी जैसे मैंने बताया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में है, और स्टेट यूनिवर्सिटी है जैसे एम्स वगैरह सब में है। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सीयूटी पीजी द्वारा आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री। एक है एमएससी इन मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, जो कि मोस्टली ज़्यादातर मेडिकल कॉलेज में ये कोर्स उपलब्ध है। एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री जो है वो 2 साल का है, 2 ईयर्स का है, और एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री जो है 3 ईयर्स का है। फिर आजकल एक इंटीग्रेटेड कोर्स भी चल रहा है, जिसको एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री, जो कि 5 ईयर्स होता है, जिसमें कि एमएससी और बीएससी हम कंबाइंड कर सकते हैं। फिर एमएससी के बाद में सीएसआईआर नेट के एग्जाम होते हैं, आईसीएमआर जेआरएफ होता है, डीपीटी जेआरएफ होता है, जो कि आगे शोध के लिए गवर्नमेंट जो है फंडिंग देती है, जिससे कि जेआरएफ बनते हैं, जिससे कि आप आगे पीएचडी भी कर सकते हैं। तो पीएचडी जो है अच्छे इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में, सब जगह उपलब्ध है। और डिप्लोमा कोर्स भी है, जैसे सर्टिफिकेट कोर्स इन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री है, पीजी डिप्लोमा इन बायोकेमिस्ट्री है। तो ये मेन जो है बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स अपने देश में उपलब्ध हैं। जी सर, जैसे हम ये कोर्स करते हैं, इस विषय में अगर किसी की रुचि है तो रोजगार के लिए कौन कौन सी राहें खुली हुई हैं? जी हाँ, बायोकेमिस्ट्री में विषय से पढ़ाई करने के बाद में बहुत ही उन्नत कैरियर उपलब्ध है। जैसे कि हम जा सकते हैं कि रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं इसमें पीएचडी करने के बाद में, जैसे कि आप जा सकते हैं डीएसटी में, सीएसआईआर में, आईसीएमआर में, डीआरडीओ में, डीबीटी में, एम्स में, आईआईटीज में, आईएससी में, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं, जिसमें कि आप मेडिसिन की गुणवत्ता और क्लिनिकल ट्रायल्स, इसके लिए अपने सीआरओ भी चल रहे हैं, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा आप बायोकेमिस्ट, मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट लग सकते हैं आप, और टीचिंग एकेडमिक में जा सकते हैं आप, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग में जा सकते हैं आप, फूड एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जा सकते हैं आप, साइंटिफिक राइटिंग में जा सकते हैं आप, फोरेंसिक एंड इन्वायरमेंटल साइंस में जा सकते हैं, पेटेंट एनालिस्ट हो सकते हैं आप। और आजकल जो गवर्नमेंट जैसे स्टार्टअप चल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें भी आप अपना जैविक उत्पाद और डायग्नोस्टिक किट वगैरह जो है उसमें भी आप कर सकते हैं। और उसके साथ इंडिया में जो है पोस्ट डॉक फेलोशिप है, जो कि इंडिया में गवर्नमेंट दे रही है, तो आफ्टर पीएचडी आप पोस्ट डॉक फेलोशिप भी कर सकते हैं। और बाहर विदेश भी जाने का, अब्रॉड जाने का भी अच्छा सुनहरा अवसर है, जिसमें कि आप बाहर जाके भी पोस्ट डॉक फेलोशिप ले सकते
सकते हैं और वहाँ पे आप रिसर्च साइंटिस्ट और प्रोफेसर भी हो सकते हैं जाने के बाद में। जी सर। सर, अगर कोई युवा बायोकेमिस्ट्री के क्षेत्र में अपने कदम रखने चाहते हैं, उसके लिए आप क्या सलाह देंगे? मैं यही कहूँगा कि युवा जो हैं, अगर जिनका पैशन है, जो करना चाहते हैं वैज्ञानिक अनुसंधान में, जिनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो इसमें आके उसके जो आज की डिजीज है उसके मैकेनिज्म पाथवे पे बहुत अच्छा से उत्कृष्ट कार्य कर सकते हैं। और बायोकेमिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, विशाल सब्जेक्ट है और लगातार विकसित होने वाला क्षेत्र है, जिसमें कि युवा जो है शोध के क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकते हैं। और अभी आने वाले टाइम में जैसे मेडिकल जेनेटिक्स है, मोलिकुलर डायग्नोस्टिक है, जीन एडिटिंग है, अभी चल रहा है बायोइन्फॉर्मेटिक्स चल रहा है। अभी आपने जैसे देखा होगा कोविड-19 आया था, जैसे महामारी संक्रमण होते हैं, उसमें भी बायोकेमिस्ट्री का बहुत अहम रोल रहा है उसकी टेस्टिंग में। और जैसे पर्यावरण संरक्षण है, जैव ईंधन है और टिकाऊ कृषि पद्धतियां हैं, उसमें भी बायोकेमिस्ट्री वाले साइंटिस्ट जो हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जी सर। सर, इस क्षेत्र में युवाओं के लिए चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं? इसमें चुनौतियां यही है कि आपको बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट अपना चुनना है और एमएससी के बाद में आपको प्रेफरेंस देनी है नेट के ऊपर, ताकि आपकी फेलोशिप अच्छी रहे और आप फेलोशिप ले सकें। CSR नेट है, ICMR, JRF है, DBT है, इसको क्वालिफाई करें ताकि आपको PhD में ही आपको एक अच्छी गवर्नमेंट फेलोशिप दे रही है, जिससे कि आप साथ में शोध भी कर सकते हैं। और आप फिर आगे उसके बाद में आपके बहुत रास्ते खुल जाते हैं PhD के बाद में। फिर अगर आप एब्रोड जाना चाहते हैं या अपने ही देश में रिसर्च करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। MSc के बाद में ही आपको फेलोशिप मिलने लगेगी, तो आप बहुत अच्छे से इंडिपेंडेंट तरीके से रिसर्च कर सकते हैं। आप इसमें कंटीजेंसी का भी प्रावधान होता है। सर, हमारे युवाओं को CSIR नेट के विषय में थोड़ा अवगत करा दीजिए। हाँ, CSR नेट क्या है, जब आपका वो MSc हो जाएगा बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद में उस CSR नेट आप कर सकते हैं, उसका एग्ज़ाम दीजिए। उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक लेक्चरशिप के लिए LS के लिए होता है, एक JRF के लिए होता है। तो आपको JRF क्वालिफाई करना पड़ेगा, उत्तीर्ण करना पड़ेगा। उसके बाद में आप CSR के जो इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ पे एलिजिबल है फेलोशिप के लिए और अपना गाइड चूज करिए और वहाँ पे PhD करिए। साल में 2 बार होता है ये। जी सर। सर, कार्यक्रम के अंत में युवाओं के लिए आप कोई संदेश यदि आप देना चाहें तो? मैं युवाओं को यही कहूँगा कि वो निरंतर मेहनत करते रहें और नशा प्रवृत्ति से दूर रहें। अगर युवा हमारा फिट रहेगा तभी हमारा देश विकसित होगा। और युवा हमारे शोध के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में और फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में अच्छा करेंगे तो देश में जो है तरक्की होगी और पूरा देश जो है हमारा विकास करेगा। तो मैं इसमें एक ये मैसेज देना चाहूँगा, विशेषकर हमारे जो युवा हैं वो नशे से दूर रहें। जी सर। अपने शरीर का ध्यान रखें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, और आप स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और हमारे श्रोताओं का भी।